Hello everyone, welcome back to Infinity Classes. I am Monica Malhotra, your mathematics educator. In the last class, we did the introduction of the cube number and the cube root. And in today's class, we will be practicing some questions based on the cube number and the cube root. Okay. Last class में हमने introduction देखा था cube number and cube root का, and आज हम class में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 अ क्यूब? क्या 9 एक परफेक्ट क्यूब है? सो परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या होता है, आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो उसके फैक्टर्स आने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए, उनकी पेयरिंग होनी चाहिए, 3 3 की पेयरिंग. ओके, एंड कोई भी फैक्टर रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए. ऑल फैक्टर्स मस्ट बी कवर्ड अंडर द पेयर. ओके, सो सी 9 के फैक्टर्स निकालो, 3 3 1. सो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. वाई? बिकॉज परफेक्ट क्यूब के लिए पेयरिंग 3 फैक्टर्स की होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर है. सो 9 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, 9 therefore 9 is not a perfect cube. ठीक है, 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है. Okay, let's come to the next question. Is 3375 a perfect cube? Is 3375 a perfect cube? आपको चेक करना है कि 3375 परफेक्ट क्यूब है या नहीं. चेक करने के लिए आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद 3 3 की पेयरिंग करोगे. अगर पेयरिंग करने के बाद कोई भी फैक्टर रिमेनिंग नहीं रहता, देन इट इज अ परफेक्ट क्यूब. अगर रिमेनिंग रहता है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो लेट्स चेक. 5 से डिवाइड करते हैं, इट विल बी 6 7 5. अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, 1 3 5. अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, 27. अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 9. 3 से 3 3 1. ओके, सो लेट्स राइट डाउन इट्स फैक्टर. 3375 is 5 times 5 times 5 times 3 times 3 times 3. ओके, पेयरिंग करो. पेयरिंग करने के बाद is there any factor जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है? एवरी फैक्टर की, ईच एंड एवरी फैक्टर की पेयरिंग हो रही है. It means 3375 is a perfect cube. Therefore, 3375 is a perfect क्यूब ऑफ 15. ओके, पेयरिंग करने के बाद पेयर में से एक फैक्टर निकालना होता है बाहर. सो इसमें से 5 आएगा, इसमें से 3 आएगा. 5 टाइम्स 3 इज 15. देयरफॉर 3375 जो है क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है किसका? 15 का. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज 500 अ परफेक्ट क्यूब? द आंसर इज नो. मैं आपको डायरेक्टली कैसे आंसर बता रही हूँ? नो. द रीजन इज, द लॉजिक इज कि जब भी क्यूब होता है ना, परफेक्ट क्यूब होगा कोई नंबर, या आपको किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, या फिर कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो हमेशा 3 के मल्टीपल में होंगे. दैट इज 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन. हमेशा 3 के मल्टीपल में होंगी. इसमें कितनी, 500 में कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं. तो 2 जीरोस हैं, तो इट मीन्स वो 110% आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 में जीरोस हैं, लाइक 8,000, इस केस में आप चेक करोगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं. यू हैव टू चेक. बट अगर इवन नंबर ऑफ, इवन सॉरी नॉट इवन, बट अगर 2 जीरोस हैं, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, in that case you can say directly yes, it is not a perfect cube. Okay, so let me write down the answer. Since 500 has 2 zeros, therefore 500 is not a perfect cube. ओके, 500 में 2 जीरोस हैं, इसलिए 500 एक परफेक्ट क्यूब नहीं. लेट्स कम ऑन द फिगर इट आउट. दिस figure it out is on the page number 16 of your book. Okay, the first question is find the cube roots of 27,000 and 10648. Okay, so let's try question 1. क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? पहले नंबर लिखोगे 27,000 एंड यहाँ पे एक छोटा सा 3. ठीक है, क्यूब रूट निकालना है आपको 27,000 का. सो लेट्स कैलकुलेट. 27,000 का पैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो. देखो 3 जीरोस हैं. 3 जीरोस मीन्स अगर क्यूब से बाहर आएगी तो 1 जीरो आएगी. और 27 किसका क्यूब होता है? 27 3 का क्यूब होता है. सो 27,000 का क्यूब रूट जो है वो 30 हुआ. बट अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स कि आपके स्कूल में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. अगर 1 मार्क्स का एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो. अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो
शो द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। 3 से ही करते हैं 9,000, 3 से करते हैं 3,000, 3 से करते हैं 1,000, 2 से कर ओके 5 से करते हैं, बेटर रहेगा। 5 से करते हैं 200, 5 से करते हैं 40, 5 से करते हैं 8, देन 2 से करते हैं 4, देन 2 से करते हैं 2, देन 2 से करते हैं 1। सो क्यूब रूट कैसे सॉल्व करते हैं? 27,000 इज इक्वल्स टू, सारे फैक्टर्स क्यूब रूट के अंदर लिख दो आप। 3 times, okay, let us arrange in a serial order. 2 times 2 times 2, 3 times 3 times 3, 5 times 5 times 5, ठीक है। अब आपको पेयरिंग करनी है 3 3 की, कर दो पेयरिंग। एंड जब क्यूब रूट हटेगा, क्यूब रूट का साइन हटाओगे पेयरिंग करने के बाद, तो पेयरिंग में से एक नंबर बाहर आएगा। 2 की पेयरिंग है तो एक नंबर, then multiply, that is product, then 3, then 5, 2 3s are 6, 6 5s are 30, so cube root of 27,000 is 30. Okay, now let's calculate the cube root of next number, 10648. Okay, this is the first part. Let's do second part. Second part is find the cube root of 10648. So let's find it out. 10648, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 5, 3 2 4, देन 2 से अगेन 2, 2 6 6 2, अगेन बाय 2, 1 3 3 1। नाउ 1 3 3 1 किससे होता है? I think it is divisible by 11. Please check whether it is divisible by 11. Yes, it is divisible. So it is 121, then 11, then 11, then 11, then 1. Okay. So let's write down cube root of 10648 is equals to cube root of 2 times 2 times 2 times 11 times 11 times 11। पेयरिंग करो, पेयरिंग में से जब क्यूब रूट हटेगा तो एक नंबर बाहर आएगा, क्यूब परफेक्ट क्यूब, क्यूब दिस चैप्टर इज ऑफ क्यूब, सो पेयरिंग 3 की होगी, ठीक है। 3 3 फैक्टर्स की करते हैं। 2 times 11 which is 22, cube root of 10648 is 22, this is the answer। Is there any doubt? If there is any doubt, then please let me know. You can write down in the comment box. I will have a look at it and will try my best to solve your doubt. Okay. Now let's come to, we have done the question number 1. Let's come to question number 2. What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में कराया था। आप 1323 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे सच दैट वो क्यूब नंबर बन जाए? वेरी इजी। ना द नंबर इज 1323। 1323 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, 1323 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। प्राइम फैक्टर्स में चेक करोगे जिस नंबर की पेयरिंग नहीं हो रही कितने, वो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, so this number is divisible by 3, so let's write down 441, and 441 is also divisible by 3, it's 147, 147 is also divisible by 3, which is 49, 7 7 7 1। So अगर 1323 को परफेक्ट क्यूब होना है तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा? तो आप यहाँ पे नोट करोगे कि 3 की पेयरिंग तो हो गई, बट एक 7 और चाहिए। अगर आपके पास एक 7 और होगा तो इट मीन्स 1323 में वो नंबर्स, मतलब 7 मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देयरफॉर 7 must be multiplied multiplied by 1323 to make it a परफेक्ट क्यूब। ओके, अगर उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 1323 में 7 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक 7 नहीं है, 7 की कमी है। सो अगर हम 7 दे देंगे उसको, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फैक्टर 7 और आ जाएगा, तो वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। Is there any doubt in question number 2?
If there is any doubt, then please write down in the comments box. Now let's come to the question number 3. State true or false, explain your reasoning. Okay, ये क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का एंड आपको इसकी रीजनिंग भी देनी है, रीजन भी आपको बताना है. So let's start then. Let's come on the first, true and false. The cube of any odd number is even. क्यूब, अगर कोई सी ऑड नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हो तो वो इवन हो सकता है. इज इट ट्रू? यू कैन टेक एनी ऑड नंबर. सपोज आप ले लो 3. 3 का क्यूब क्या होता है? 27, विच इज ऑड. ओके. 5 ऑड नंबर है. 5 का क्यूब क्या होता है? 125, विच इज ऑड. 7. 7 का क्यूब क्या होता है? 343, विच इज ऑल्सो ऑड. 9 का क्यूब क्या होता है? 729, विच इज ऑल्सो odd. So question was the cube of any odd number is even. क्या किसी odd number का क्यूब करोगे तो वो even आ सकता है? No. Odd number का क्यूब हमेशा odd ही आएगा. False. Why? Why? False. Because the cube, the cube of, the cube of an odd, जो odd number है उसका क्यूब करेंगे तो the cube of an odd number is odd. Okay, is always odd. Is always odd. Okay. Now let's come to the second part. Let's see what is the second part. There is no perfect cube that ends with 8. कोई ऐसा perfect cube नहीं है जो 8 से end करेगा. Is it so? कोई परफेक्ट क्यूब 8 से एंड नहीं करता. कल हमने डिजिट्स देखी थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब डिजिट से क्यूब एंड करते हैं. सो वो कह रहे हैं कि कोई भी क्यूब 8 से एंड नहीं करेगा. सो द क्वेश्चन रीजन इज फॉल्स. फॉल्स. व्हाई? बिकॉज 2 क्यूब जो होता है 8 होता है. एंड आप एक और एग्जांपल ले सकते हो 12 क्यूब विच इज 1728. एंड आपने दिखा दिया कि परफेक्ट क्यूब एंड कर सकता है और 8 से. इट्स नॉट नेसेसरी. ओके. परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 8. ओके. परफेक्ट क्यूब जो है 8 से एंड कर सकता है. इट्स नॉट अ रूल कि 8 से कभी भी एंड नहीं करेगा, करता है. ओके. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट. Third part is the cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. अगर आप 2-digit number का क्यूब निकाल रहे हो तो वो 3 digit हो सकता है. 2-digit number का क्यूब निकालोगे तो वो 3 digit हो सकता है. ओके. स्मॉलेस्ट 2-digit number क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2-digit number होता है 10. सो 10 का क्यूब क्या होता है आपका? 1000, विच इज अ 4-digit number. सो एंड अगर आप किसी और नंबर का निकालोगे क्यूब आफ्टर 10, 4-digit नंबर. अगर आप आफ्टर 10 किसी और नंबर का क्यूब निकालोगे तो वो फॉर श्योर 1000 से बड़ा ही आएगा. 1000 से बड़ा आएगा उसका मीन्स है कि वो 4-digit नंबर आएगा या फिर ठीक है वो 4-digit नंबर होगा. 3-digit नंबर नहीं हो सकता. ठीक है. सो लेट मी राइट डाउन द आंसर. फॉल्स. सो 2-digit नंबर का क्यूब 3 digit हो सकता है? नहीं. 2-digit नंबर का क्यूब हमेशा 4 digit होता है. ठीक है. फॉल्स. False. The smallest. Let me write down the statement. False. The smallest 2-digit number. The smallest 2-digit number is 10, and 10 cube is 1000. Okay, which is a 4-digit number. Okay. Is there any doubt in this question? If there is any doubt, then please let me know. Now let's come to the fourth part. Really sorry, students. My throat is not so good today. Maybe my voice will sound low. Okay. Next question. The cube of a 2-digit number may have 7 or more digits. अगर आप 2-digit number का क्यूब निकाल रहे हो तो उसमें 7 या फिर 7 से ज्यादा digits हो सकती हैं. ठीक है. 2-digit number का क्यूब मतलब 99 का क्यूब. 2-digit number सबसे greater 2-digit number, which is the greatest 2-digit number. It's 99. आप 99 का क्यूब निकाल लो. ठीक है. 99 का क्यूब निकाल लो एंड और यू कैन ऑल्सो डू वन मोर एग्जाम्पल. आप 99 का क्यूब निकाल के चेक कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जो आपका लार्जेस्ट
थ्री डिजिट नंबर कौन सा है? सॉरी, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, रियली सॉरी, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा है आपका? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है 100। अगर हम 100 का क्यूब निकालेंगे तो इट विल बी 1 2 3 4 3, ओके। एंड ओके विच इज 10 लाख। इसमें कितनी सीरियल, कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 7। अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है, 10 लाख इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ओके, एंड इट मीन्स 100 क्यूब ही 7 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर श्योर 99 का क्यूब जो है वो लेस देन 7 ही होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज दिस एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 100। ये 100 का क्यूब है, इट मीन्स जो 99 का क्यूब होगा, दैट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, उसका जो क्यूब होगा वो फॉर श्योर 10 लाख से कम होगा, मतलब 6 डिजिट नंबर होगा, ओके। सो लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट, फॉल्स, फॉल्स, द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, the largest two-digit number is 99, since, and the smallest two-digit number is, yeah, since 100 cube is equals to 1 2. 100 cube is equals to 10 lakh, 7 digits. The cube of 99, therefore, the cube of 99 must have 6 डिजिट्स, ओके। जो 99 का क्यूब होगा उसमें 6 डिजिट्स होंगी। लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो क्यूब नंबर्स होते हैं, कोई सा भी क्यूब नंबर ले लो, उनके जो फैक्टर्स आएंगे, नॉर्मल फैक्टर, नॉट, ठीक है, नॉट प्राइम फैक्टर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फैक्टर। जो क्यूब नंबर होते हैं उनके हमेशा ऑड फैक्टर्स होते हैं। ऑड नंबर मतलब अगर कोई, उसके 3 फैक्टर्स होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, लाइक दिस, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 9 11 13, मतलब इतने ही फैक्टर्स होंगे, ऑड नंबर्स में होंगे। इवन में कभी नहीं होंगे। इवन का मीनिंग 2 नहीं होंगे, 4 फैक्टर्स नहीं होंगे, टोटल 6 फैक्टर्स नहीं होंगे, टोटल 8 फैक्टर्स नहीं होंगे। सो लेट्स चेक। सो आप कोई सा भी एक क्यूब नंबर ले लो, आप ले लो 27। 27 के फैक्टर्स नोट करते हैं, 1 3 9 एंड लास्ट 27। सो उन्होंने बोला था जो क्यूब नंबर है उसके हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बट इसके टोटल कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास? 4 फैक्टर्स आ गए, विच इज इवन। इट मीन्स क्यूब नंबर के इवन फैक्टर्स होते हैं, ऑड नहीं होते, ठीक है। ओके, फॉल्स, सिंस, ओके, सिंस 27 has 4 factors, that is even number of factors, okay. False, you can write here, because 27 is the cube number and has 4 factor, that is even number of factors. So therefore the given statement is false. Any doubt till here? Now let's come to the question number 4. You are told that 1331 is a perfect cube. आपको बताया है कि 1331 एक perfect cube है. Can you guess without factorization what is the cube root is? What its cube root is? आप 1331 एक perfect cube होता है. आप बिना सॉल्व करे, मतलब बिना प्राइम फैक्टर्स निकाले, डायरेक्टली बता सकते हो कि ये किसका क्यूब होगा। कैन यू? ओके, चलो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, इजी मेथड है, उसकी हेल्प से आप बता सकते हो। देखो, आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट्स को, जैसे आपको 1331 है, लास्ट की 3 डिजिट्स को इकट्ठे पेयर करो और जो बाकी रिमेनिंग स्टार्टिंग की डिजिट्स हैं उनको पेयर करो। आप 1, ठीक है, 331 लास्ट डिजिट कौन सी है? यूनिट डिजिट है आपकी, यूनिट डिजिट है आपकी 1। ओके, 1 यूनिट डिजिट कब आएगी? किस नंबर का क्यूब करोगे सच दैट यूनिट डिजिट 1 आएगी?
सो सिर्फ एक वन के क्यूब पे ही वन आती है, और किसी नंबर मतलब लास्ट में वन होगा तभी वन आएगा, ऐसा कोई और नंबर तो नहीं है। सो यहाँ पे आपका वन। और ना, ये वन किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में लाई करता है? ये किसी का परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट देन ये किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में लाई करता है? वन एक खुद का परफेक्ट क्यूब है, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा वन, और यहाँ से भी वन। सो ये आपका बन गया 11। ओके, 1331 इज द 11 क्यूब, इज द क्यूब ऑफ 11 इज 1331। ओके, क्या करना है? लास्ट थ्री डिजिट्स की पेयरिंग करो, लास्ट यूनिट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग बताओ कि आप वो किसका क्यूब हो सकता है, एंड जो फर्स्ट डिजिट है वो चेक करो वो एग्जैक्ट क्यूब है या नहीं। अगर एग्जैक्ट क्यूब नहीं है तो किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में लाई करती है। Okay, so now let's do the, can you guess without factorization what is the cube root is? Cube root of 1331 is 11. And similarly guess the cube root of 4913. Okay, 4913, next number is 4913. आपको क्यूब रूट निकालना है 4913। ओके, लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट। क्यूब रूट ऑफ 1331 is 11. Now let's come to the next part, 4913। ओके, 4913 का आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 4913, क्या करना है? नंबर लो, लास्ट के थ्री डिजिट्स को इकट्ठे पेयर करो, और उसको जो रिमेनिंग डिजिट्स को एक साइड में रख दो। अब थ्री किस नंबर का क्यूब करेंगे कि थ्री आए लास्ट में? बताओ किस नंबर का क्यूब करने से लास्ट में थ्री आता? तो इफ यू रिमेम्बर, सेवन क्यूब होता है 343, मतलब सेवन का क्यूब करने पे थ्री आ रहा है, सेवन का क्यूब करने पे थ्री आ रहा है, मीन्स यहाँ से आपका आएगा सेवन। अब नाउ बताओ फोर किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में लाई करता है? फोर परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, तो किन दो बीच में लाई करता है? वन और एट के बीच में लाई करता है, यस और नो? ओके, एनी डाउट? सो ये एट के लेस देन एट, वन से ग्रेटर बट लेस देन एट। ओके, सो इसका मीनिंग है कि ये होगा वन, यहाँ से आपका आ जाएगा वन। वन क्यों? क्योंकि वन से लेके एट तक जो भी नंबर्स होंगे वो वन वन प्लस में होंगे, मींस वन टाइप में होंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18, आप यहाँ पे टू नहीं ले सकते क्योंकि ये आपका वन का क्यूब है, और ये आपका टू का क्यूब है। वन के क्यूब और टू के क्यूब के बीच में वन ही आएगा, टू नहीं ले सकते क्योंकि वो उससे लेस देन है। और यहाँ से आपका आया सेवन, तो ये आपका क्या आ गया? 17। सो क्यूब रूट ऑफ 4913 जो आ गया वो आपका 17 आ गया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 12167. Next question is cube root of 12167। ओके, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है 12167। देखो कैसे करेंगे। 12167, तीन की लास्ट थ्री डिजिट्स की पेयरिंग करो 12। सेवन कब आता है? किस नंबर का क्यूब करेंगे सच दैट लास्ट में सेवन आए? सो आई थिंक सेवन, बताओ किस नंबर का पेयरिंग करने से लास्ट में सेवन आता है? इफ यू रिमेम्बर, थ्री क्यूब 27 होता है। सो यहाँ पे यहाँ से कौन सी डिजिट आएगी? थ्री, ठीक है। और 12 किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में लाया करता है? 8 एंड 27 के बीच में, मींस टू क्यूब एंड थ्री क्यूब के बीच में। टू से ज्यादा बट थ्री से लेस, मतलब टू लोगे मिनिमम लोगे ना, थ्री तो नहीं ले सकते, टू और थ्री मतलब। ये जो 12 है ये टू प्लस चल रहा होगा, मतलब 20 प्लस, 20 21 22 23, बट 30 नहीं होगा, ठीक है? 30 की लाइन में नहीं है, 20 की लाइन में, तो यहाँ से टू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23। एनी डाउट? Now let's come to the next question. One more question. I think one part is left of this question. Let us see. And the last part is 32768. 32768. Okay. 32 32768, 32768, लास्ट थ्री डिजिट की पेयरिंग, स्टार्टिंग के टू डिजिट्स की पेयरिंग। एट कब आता है? क्यूब लास्ट डिजिट एट कब आती है? टू का क्यूब करने से, तो यहाँ से टू आ गया। 32, 32 मतलब कौन से क्यूब के बीच, क्यूब नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है? 27 एंड 64, ठीक है। 27 मतलब थ्री क्यूब एंड 64 मतलब फोर क्यूब,
32 is greater than 3 क्यूब बट लेस देन 4 क्यूब, मतलब 3 लोगे, यहाँ से 3 लोगे, यहाँ से 2 लोगे, इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 3 3 7 6 8 इज 32, क्योंकि वो 3 में लाई करेगा ना, 30 की लाइन में लाई करेगा, 4 क्यूब से कम है, मतलब 40 से कम है, 40 से कम है तो मतलब 30 से ज्यादा, 40 से कम मीन्स क्या होगा, 31 32 and so on. Okay, so answer is 32. Is there any doubt? If there is any doubt, then please write down in the comment box. Now let's come to the last question of this chapter, and the last question of this figure it out as well. You have to find out which of the following is greatest. Explain your reasoning. आपको बताना है इसमें कौन सा greatest है और reason भी देना है. So first question है 67 cube minus 66 cube. In actual ये question बहुत easily solve हो जाते हैं, ठीक है. मेथड क्या होता है, एक आइडेंटिटीज होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि अभी तक आपके सिलेबस में कवर नहीं हुए, वो हम 9th स्टैंडर्ड में करते हैं, ठीक है. सो हम आज आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे. मींस आप 67 का क्यूब निकाल लो, 66 का क्यूब निकाल लो और आंसर बताओ. ओके. अदरवाइज आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है. उससे हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है. सो 67 का क्यूब क्या होता है, 67 क्यूब एस 300763 माइनस 66 क्यूब 287496. अगर आपके स्कूल में आइडेंटिटीज हो लगी हो तो प्लीज बताना. आइडेंटिटीज क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी. मतलब यहाँ पे ए की जगह पे 67 पुट कर दो, बी की जगह पे 66 पुट कर दो. ओके. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 300763 माइनस 287496 is equal to 13267. Okay, 13267. Now let's come to this was the first part. Let's solve the second part. 43 cube minus 42 square. Okay. 43 into 43 into 43 is 79507 minus 42 into 42 into 42. 74088. Now let us subtract it. 79507 subtract करेंगे, answer is 5419. Okay. Now let's come to the third part. हमें बताना है कौन greatest है. 67 square minus 66 square, which is 67 का square क्या होता है, 67 into 67 is 4489 minus 66 into 66 is 4356. Let us subtract. So the answer is 133. Let's do the fourth part over here, which is 43 square minus 42 square. 43 square, what is the answer of 43 square? It is 1849 minus 42 square, 1764. Let us subtract. And the answer is 85. Okay. Which is greatest? Which of the following is the greatest? Explain your answer. कौन सबसे ज्यादा greatest है? बताओ कैसे बताओगे? Okay. So आप कैसे चेक करोगे कौन ग्रेटेस्ट है? इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है. सबसे ज्यादा डिफरेंस है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब का. So therefore this will be the greatest. Okay. 67 cube minus 66 cube is equals to 13267 is the greatest. Okay, सबसे ज्यादा greatest आपका ये है. If there is any doubt, then please write down in the comments box. And
Here, our chapter, a square and a cube, comes to an end. This was all. This was all in the chapter. This was everything in the chapter, a square and a cube. If there is any doubt, then you can write down in the comment box. And soon we will be starting the next chapter as well. Hope you liked it. If you liked it, please subscribe my channel. Thank you so much.